सवाल यह है कि जब बच्ची जाती है वो प्यासी होती है, प्यासे आदमी को पानी चाहिए। जब उसे पानी मिल जाता है तो फिर उसी के पीछे जाती है। पुलिस को सारा पता होता है। पुलिस उस वक्त पुलिस का किरदार शुरू होता है, लेकिन पुलिस वहां पर अपना किरदार अदा नहीं करती। ये मैंने कमीशन वालों को कहा। उसके बाद वो लड़की वहां पहुंचती है जहां उसको आखिर में पहुंचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर पुलिस एक्शन लेती है तो उसका मेडिकल भी हो सकता है, उसकी 164 भी हो सकती है। वो जो लीगल जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उन सब रिक्वायरमेंट्स को वहीं पर पूरा होने दिया जाना चाहिए। उसके बाद आखिर में वो क्या कहती है, बस वो तो ठीक है, पूरी दुनिया में है कि जो जैसे कहे उसको वैसे माना जाए। यहाँ रोड़ी में एक मर्तबा लड़की थी, वो पब्लिक स्कूल में टीचर थी। उसका अफेयर बन गया एक टीचर के साथ। उनको रात को सुबह 4 बजे जाना था, गाड़ी रुकनी थी। वो गुरु ग्रंथ साहब का वचन साहब ले रही थी और रो रही थी। दोनों बातें थी। एक तो वो उसके साथ जाना भी चाहती थी, दूसरा ये कि उधर जाना भी नहीं चाहती थी। इतने नीचे हारन बजे वो लड़की चली गई। हिक तो जैसे अमानत था चाहो भला पंहिंजे इन मुस्लिम्स में इन में तव्हां ॾिसो, कंहिं बि अजनबी माण्हू सां गॾु जॾहिं का जवान छोकिरी वञे थी त पोइ उनखे छा सम्झणु खपे? अमानत त उते ई ख़तमु थी, उहा 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 उते ई मेरी थी वई, उहा उते ई लीगल इन एक्शन जे इन चक्कर में अची वई। पर उनखे उन लीगल प्रोसीडिंग्स ऐं उन सज़ा जे उन चंबनि खां बचाइण जे लाइ पोइ हुन चादर जे हेठि खणी विया। कहते हैं सिंधी में आज़ादी जब वो विद इन लाइन्स चलती है तो ठीक है, लाइन्स को उबूर कर लेती हैं तो वो हो जाती हैं छुड़वागी। अब ये ऐसा हो रहा है क्योंकि उनको तालीम नहीं है, काउंसलिंग नहीं है, और उनको उनकी जो डिमांड्स होती हैं उन डिमांड्स को समझा नहीं गया है और वो पूरी नहीं होती। मैंने आपको कहा ना, जब उसका प्यासी होती है उसको वहीं पर पानी मिल जाए ना, वो बाहर नहीं भटकेगी। ये एक ऐसा ही लफ्ज़ था जिसको आप समझ सकते थे। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अर्जुन, जो मेरे माता पिता ने रखा था। अर्जुन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो है महाभारत से लेकर, लेकिन मैं बहुत छोटा अर्जुन हूँ। मेघवाड़ कम्युनिटी से मेरा जन्म हुआ, आँख खुली। माँ बाप वो भी मतवस्ता ख़ानदान से थे। मेरे अब्बू आखिरकार एक बहुत बड़े फ्यूडल को हराकर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर बने। ये एक बहुत बड़ी अजीब बात थी कि वो कैसे बन गए। उसके बाद लोगों ने इनको कहना शुरू कर दिया, भाई खिदमत चाहिए। वो खिदमत के लिए हमेशा तैयार होते थे। आखिर यही मसला हुआ कि काफ़ी लड़कियां जो अगवा की गई थी उनको इसने वापस करवाया। तो एक तो वहाँ से वापस हुई जहाँ से कभी कोई लड़की वापस नहीं होती। फिर उन्होंने पीछा किया, रोज़ाना घूमते रहते थे। आखिरकार मैसरो स्टेशन पर उन्होंने ये एक, जैसे अमर शहीद भगत कंवर राम का यह हुआ था, शहीदी जैसे हुई थी, ये उसी सिक्के का दूसरा हिस्सा है जो बिल्कुल मिलकर आता है। वो रुक स्टेशन, ये मैसर स्टेशन, वो शाम का वक्त, ये शाम का वक्त।
वो प्लेटफॉर्म के ऊपर गाड़ी, इधर भी गाड़ियों का रुख सखर, और फिर वो जो गोली आई वो प्लेटफॉर्म से आई, एक दरी से आई, और दोनों ज़ख्मी हुए। जब सखर के हुदूद में पहुँचे तो उनके ये सांस की डोरी थी, वो वहीं पर अपने मकाम को चली गई। सवाल ये है कि जब बच्ची जाती है वो प्यासी होती है, प्यासे आदमी को पानी चाहिए। जब उसे पानी मिल जाता है तो फिर उसी के पीछे जाती है। पुलिस को सारा पता होता है, पुलिस उस वक्त पुलिस का किरदार शुरू होता है, लेकिन पुलिस वहाँ पर अपना किरदार अदा नहीं करती। ये मैंने कमीशन वालों को कहा। उसके बाद वो लड़की वहाँ पहुँचती है जहाँ उसको आखिर में पहुँचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर पुलिस एक्शन लेती है तो उसका मेडिकल भी हो सकता है, उसकी 164 भी हो सकती है। वो जो लीगल जो प्रोसीडिंग्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उन सब रिक्वायरमेंट्स को वहीं पर पूरा होने दिया जाना चाहिए। उसके बाद आखिर में वो क्या कहती है, बस वो तो ठीक है, पूरी दुनिया में है कि जो जैसे कहे उसको वैसे माना जाए, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हम इसको अभी इंसानी रवादारी की बुनियाद से नहीं देख रहे, हम इसको फ़कत मज़हबी बुनियाद पर। अच्छा, अगर मज़हबी बुनियाद पर भी देखा जाए तो मज़हब भी तो इंसानियत के ऐन इंसानियत है। कहीं पर तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आदमी मज़हब से बड़ा है। मज़हब खुद आदमी के लिए आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो ऐसा हम नहीं कह सकते। अब तो कहेंगे नहीं, पहले मज़हब, वरना वो क्या कहते हैं, झटके के लिए तैयार हो जाओ। ये सारी बातें होती रहती हैं, चलता रहेगा। दाड़े मारी, मुशर्रफ साहब ने मेहरबानी की, और मुशर्रफ साहब ने एक दूसरी मेहरबानी ये की कि हमारे लोगों को कि भैया आप इस सरजमीनी साइल, सन ऑफ द साइल, तो आप फोर्सेस में भी आ सकते हैं। तो भी लोग फोर्सेस में भी हैं। और मेरा ख्याल है, मैंने सुना है कि कोई वो जो हवाई जहाज उड़ाते हैं, क्या कैप्टन कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, वो भी बना है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं ना। कौन भी हो, माइनॉरिटीज़ का है। अभी मैं ये जो किताब लिख रहा हूँ, इसमें ये है, कायदे-ए-आज़म की चीज़ भी है, और हमारे ये जो चीफ हैं आर्मी की, उसकी, और मोहतरमा की भी। अभी इसमें मैंने एक चीज़ ये डाली है कि लोग कहते हैं कि हम तो अक़लियत और अक्सरियत इस नाम से खफा है। ऐसा क्यों हो? ऐसा कहने से भी ये जो पेट्रियटिज्म है ये कमज़ोर पड़ती है। अब मैंने कहा भाई ये कमज़ोर तो पड़ती हो, लेकिन आओ आगे काम करो ना। वो क्या एक शेर है इसके लिए कि हर डूबने वाले का वो अफसोस तो सभी करते हैं, लेकिन मदावा कोई नहीं करता। अब यही चीज़ है कि हमारे लोग जो बड़े शौक से कहते हैं, अक़लियतों की बातें भी करते हैं, लेकिन उनके लिए वो कुछ मदावा करें। ये हमारे चीफ साहब हैं। अच्छा, हम 5-7 साल से ये हमारी दरख्वास्त है। अब इसमें पूरे सिंध की तमाम बिरादरियों का एक डेलीगेशन है। उसमें क्या है, ओड, रेबारी, वाल्मीकि, बागड़ी और जोगी, गुरगला, गुर्रा, और मीडिया वाले हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, और मेघवाड़ हैं, और इसके अलावा ये बहुत सारी भील हैं, और कोली हैं। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। नहीं, दीवान नहीं है, क्योंकि दीवानों ने तो हमारे हुकूक गज़ब किए हुए हैं।
कितने 10% होंगे, 15% यहाँ सिंध में। यहाँ 10 में से 6 या 7 सीटें उन्होंने ले रखी हैं। ये तो आप डिवाइड करने की बात करें, वैसे ही पहले ही कमजोर है अकलियत और हिंदू बरादरी, आप उनको फिर कह रहे हैं कि या तो ऐसा हो कि हम मिक्सअप हो जाएं। जब हम मिक्सअप भी नहीं होते, अभी जैसे आप डेर की शो कराएं, वहां पर इलेक्शन हो रही है, लेकिन वो हमें नहीं देते हक कि आप भी आ जाएं। आप और हम एक साथ रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं, हर चीज़ में रहते हैं। ये इलेक्शन जो है, ये लोग जो हम अपनी पंचायत चुनते हैं का चुनाव जो है वो सब मिलकर करें। उन्होंने कहा, अभी इंटरव्यू लेके आए पंचायत से डहर की से, उन्होंने कहा हम कोई फर्क नहीं करते कुली बिल और दीवान में। मैं अभी कहता हूँ, कहें तो अभी मैं टेलीफोन करता हूँ, भाई हमारे लोगों को आप लाओ इसमें, हमें अलग पंचायत बनाने की क्या ज़रूरत थी। इसीलिए हमने अलग पंचायत बनाकर रखी है। हमारी पंचायत सूनी, उसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई जरिया मुआश नहीं है, उनके पास करोड़ों रुपए हैं। किसी की इज्जत का वो क्या कहते हैं पैमाना, वो अगर उसका अंदाज नापना चाहे तो वो पैसे पर होता है, आदमी पर, इंसान पर, पाकिस्तानी पर नहीं हो रहा। जब तक ये खराबी नहीं निकलेगी, अब ये 7 आदमी क्यों यहाँ आ गए? जब असेंबली जो है पूरी सिंध की है और उसमें यहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं उसमें 85% हम लोग हैं, उन्होंने से फकत एक आदमी को ले रखा है जो उनके अपने दफ्तर में एज असिस्टेंट काम करता है। अभी हम जाते हैं पंजाब में, लोगों को कहते हैं, मैं जितना घुमाऊं कोई नहीं घुमा। मैंने 1000 से ज़्यादा जगहों पर, अब तो और भी ज़्यादा, तो वहाँ पर आखिर में मैं ये नारा मारता हूँ, जागते रहना, जागते रहना, कि अगर तुम थोड़ी गफलत में आओगे, थोड़ा ऐसे हो जाओगे, लुट जाओगे। यहाँ सिंध में, यहाँ पर भी मेरा एक नारा होता है, पंजा लोढ़ा मजबूत करो, फिर कुछ भी नहीं होना। कौमी असेंबली में 10 सीटें हैं, ये तीसरा टेन्योर आ रहा है कि हम 42% है पूरा पाकिस्तान में, 4 सीटें हमारी बनती हैं, तीसरा टेन्योर हमारे लिए दरवाजे बंद हैं। ये जो रिजर्वेशन थी वो शेड्यूल कास्ट के लिए थी, 1936 से होकर चली आ रही है। अभी इंडिया में इसी रिजर्वेशन को कोई टच करेगा, दूसरे दिन मोदी नहीं होगा इसमें कुर्सी पर। वहाँ पर 1-2 लोगों ने कुछ ऐसा किया, वो कौन था, एक बूढ़ा आदमी जिसने गवर्नर इसमें बॉम्बे में उसने तकरीर की थी कि अभी ये जो आकर्षण है, आरक्षण इसको ख़त्म करेंगे, तो सारे लोग उसको छोड़ गए, उसके बाद उसका नाम ही नहीं है। तो वहाँ पर तो ऐसा हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता मेरे लाल। एक बात मुझे सुने, ये राणा चंदर सिंह ने कोशिश की, उसने पारवानी साहब को अपने साथ लिया, उसने इस्तेमाल किया शहबाज भट्टी को। शहबाज भट्टी काम का आदमी था और मोहतरमा के पास उसकी बात भी चलती थी। इन सब ने मिलकर इसको कह दिया कि ये 5% टोटल माइनॉरिटीज़ के लिए होना चाहिए। डाका उसी दिन लगा था, फिर हमें नहीं मिला। अब यहाँ ये जो चावला है, क्या नाम है, वजीर मुकेश चावला, ये जो क्लास 4 की कोई नौकरी बचेगी जिसके लिए उसके पास कोई आदमी नहीं होगा, वो इधर देगा। बाकी नौकरी देते, ऑर्डर इस तरफ करते, उसके हाथ जलेंगे। आपको याद होगा, कहीं पर हम साथ हुआ करते थे, हमने कहा हमें 10-15 चटाइयाँ लेनी है, प्रेस क्लब के सामने बैठकर सुकून से ये प्रोटेस्ट करना है, ये अर्ज करना है, ये हमारी मांगें जो जेन्युइन है, जो बनती हैं, हम वही मांग रहे हैं। लेकिन हमारे लोग जो अपने खाने पीने के लिए इस फिक्र में लगे हुए हैं। अभी यहाँ पर वो एक राम आए थे, लड़का कंदकोट से, आर्य समाज के थे, उसने धर्म की बात की। हाँ, तो राधा भील ने क्या कहा
कि हम अपने पेट में पूरे हैं, हम कहाँ से धर्मी किताबें पढ़ेंगे और तुम्हारे धर्म को पढ़ना और समझने की कोशिश करें। अभी तो हम खुद को ही नहीं समझ पाए, तो हम जकड़े हुए कुछ ऐसी बातों में हम पनप नहीं सकते, ऊपर नहीं आ सकते। लेकिन मेरी दिल में यही चीज़ है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अभी हमारी ये जो 10 पार्टियाँ हैं, इन सब की एक हम मीटिंग कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और उसके लिए भी आजकल ये टेढ़ी उंगली के अलावा तो घी निकलेगा नहीं। जब तक कि हमारे सारे लोग ये प्रेस क्लबों के पास बैठकर अपनी मांग वहाँ पर हुकूमत के कानून तक पहुँचाएंगे तो हो सकता है तो वो सुन लें, ऐसे नहीं सुनेंगे। अगर मुशर्रफ साहब ने किया, अच्छा किया कि लेडीज़ को मिलना चाहिए, लेकिन वो कौन सी लेडीज़ गई? उनके अपने ही घर की लेडीज़ गई। अभी वो लड़की है वो सुमत्रा, उसको क्यों नहीं लिया कि वहाँ पर वो जो महेश मलानी थी, उसको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, उसने अपोज किया। वरना ये एक बात बनती, हिस्ट्री बनती कि हमारी कोई एक लड़की एमपीए बनती। मैं तो खुली बात कहता हूँ, उनके सामने भी कहता हूँ, उसको यूसुफ टालपुर के सामने कही थी, ये निसार खोड़ों के सामने, सबके सामने हम बात करते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा मुश्किल करके मैं पूछ रहा हूँ सवाल आपसे। मैं आपको तो सक्सेसफुल समझता हूँ इन मामलों में, लेकिन क्या आपने एक काज के लिए दूसरा काज अपना कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लिया? यानी कि आप अकलियती और हिंदू बरादरियों के हकों की बात भी करते हो, लेकिन फिर उनसे शेड्यूल कास्ट और पसमानदा के हक के लिए उनके अंदर लड़ते भी हो और उनके अंदर डिविजन्स पैदा करते हो। ये किस तरह से आप? बागड़ियों का होली का कन्वेंशन था मटियारी में, वहां पर पीपुल्स पार्टी के मिनिस्टर्स भी आए थे। मैंने उनका कहा कि भाई और तो नहीं आपके पास वो क्या कहते हैं उसको, ये एडवाइजरी, आप किसी भी बागड़ी को एडवाइजर कर दें, बाकी जो बिरादरियां उनको मैं हाथ जोड़ दूंगा कि मेरे भाई, ये मेरे भाई हैं, इनको बारी मिल रही है, मिलने दो। ऐसा नहीं है कि हम फकत मेघवार के लिए चाहते हैं, किसी को भी मिले। सही सही। हाणे एक तव्हांखे ख़बर आहे हिकिड़ो हाणे एग्रीमेंट साइन कयो अथव रमेश कुमार वांकवाणी, मियां मिठो ऐं अयूब जान सरहदी कराचीअ में जामिया बिनोरिया में मज़हबी तब्दीली जे इशू ते। त बाबा हाणे का बि छोकिरी जे वञे थी त असां माइटनि खे मिलाईंदासीं, रमेश कुमार वांकवाणी खे असां जेको आहे सो इंफॉर्म कंदासीं, हिंदू पंचायत खे इंफॉर्म कंदासीं, माइटनि सां मुलाक़ात कराईंदासीं, टाइम ॾिबो ठीकु ठाक, छोकिरी हुजे या छोकिरो हुजे, ऐं पोइ जेको आहे सो पोइ जे राज़ी बि थी नथी, माइट करे विया त भली वठी वञनि, माइट राज़ी न करे सघिया त छोकिरी जे कन्वर्ट थींदे असां कन्वर्ट करे छॾींदासीं। तेसि ताईं कन्वर्ट न कंदासीं, ठीकु आहे, तेसि ताईं असां कन्वर्ट न कंदासीं, न को उनजी शादी कराईंदासीं। अमानत असां वटि आई, जीअं अचे वई त असां उनखे पाण वटि रखंदासीं, तव्हां सभिनी खे घुराईंदासीं। हिकु त जंहिंखे अमानत था चओ, भला पंहिंजे इन मुस्लिम्स में हिन में तव्हां ॾिसो, कंहिं बि अजनबी माण्हू सां गॾु जॾहिं का जवान छोकिरी वञे थी त पोइ उनखे छा सम्झणु खपे? अमानत त उते ई ख़तमु थी, उहा उते ई मेरी थी वई, उहा उते ई लीगल इन एक्शन जे इन चक्कर में अची वई। पर उनखे उन लीगल प्रोसीडिंग्स ऐं उन सज़ा जे उन चंबनि खां बचाइण जे लाइ पोइ हुन चादर जे हेठि खणी विया। मां चवां थो ही माण्हू बिल्कुलु ईअं कंदा, छोकिरी हिननि खे ॾींदा, खणी वञो तव्हां, हितां तव्हां खणी वञो, 2 ॾींहं तव्हां भली जहान सां मथो भञो, हुननि खे कामयाबी कोन मिलंदी, हुननि खे कामयाबी कोन मिलंदी। अलाए छा हूंदो उहो मां नथो चई सघां, अलाए छा हूंदो उहो मां नथो चई सघां। हाणे तव्हां चाहियो था त जबरी मज़हबी तब्दीली जो कानून पास थिए, एक्ट फोर्स कन्वर्जन बिल, कानून त पास थी वेंदो, उन ते अमल केरु कंदो? जंहिं कानून ते अमल न थिए उहो त ईअं आहे, रादर लूज़ द गेम देन प्ले इट फाउल, फाउल प्ले हूंदी।
उतां खां पोइ उहो वरी पोइ भॼे थो मिसाल पुलिस खे सॼी ख़बर हुजे पुलिस ई उनखे रस्तो ॿुधाईंदी आहे जे इते ई पुलिस उनखे रोके त बाबा पहिरीं कानूनी कारवायूं पूरियूं थी वञनि ऐं उन खां पोइ भली परते वञे पर न हुनखे जे कानूनी कारवायूं थी थियनि त उहो छोरो थो वञे जेल में छो त छोरी मेरी थी वई न हाणे ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं तव्हां क़ुर्बानी में ॾंद भॼल हुजे थो त उहो ॿकरो ज़िब नथा कयो ऐं हे मेरी छोरी जेका अचे थी उन खे तव्हां क़बूल कयो था वफ़ाक़ी हुकूमत खे असांजो गुज़ारिश आहे होश नाखुन वठो जे अगरि तव्हां असांखे न ॾींदव न त असां तव्हांजे वज़ीर ख़ारजा खे होॾे MA न थियण न ॾींदासीं हालांकि हू असांजे ॾाढा पीर पिथोरे जो मुर्शिद आहे हू इन्हनि सभिनी माण्हुनि जो मुर्शिद आहे पर जॾहिं तव्हां मथे तव्हांजी अखि न खुली ऐं असांजूं 4 सीटूं क़ौमी असेंबली तव्हां हिकिड़ी बि न ॾिनी उते बि न ॾिनी ॿियनि इदारनि में बि न ॾिनी पंजाब में बि कोन ॾिनियूं ॿियूं जेके तव्हांजूं वॾियूं वॾियूं कमीशन्स आहिनि या इहे जेके आहिनि उते बि तव्हां असांखे लठ खणी डोड़ाए छॾियो त पोइ तव्हांखे असां कीअं अचणु ॾींदासीं हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां 102 साल जो हिकिड़ो माण्हू आहे उहो MP आहे हिकिड़ो ॾींहुं कोन वियो आहे पंजाब असेंबली में 2 माण्हू उनखे गेले वठी हलंदा आहिनि उन खे नथा चवनि त तूं मुस्तफ़ी थी छो त उनजे पुठियां जेको माण्हू अचे थो सो असांजो आहे नौजवान जंहिं एॾो कमु कयो आहे PTI जे लाइ एॾो कमु कयो आहे युधिष्ठिर चौहान वॾो कमु कयो आहे हुन हर जाइ ते पहुचे थो हुननि जे ऐं फंक्शन कराए अथई माण्हुनि जी ख़िदमत कई अथई नौजवाननि जी एजुकेशन वधाइण लाइ ऐं हुननि ग़रीबनि खे उन्हनि खे सहायता ऐं फाइनेंशियल एड ॾियारण जे लाइ घणो कुझु हुन कयो आहे इलेक्शन में बि PTI जे लाइ हुन जान लड़ाई आहे पर हाणे उहो 102 सालनि वारे माण्हू खे उनखां इस्तीफ़ा उहो कंहिं कम जो बि न आहे उनखां तव्हां इस्तीफ़ा ॾियारियो त हीउ अचे त हिननि खे ख़ुशी मिलंदी इन जी कम्यूनिटी खे ख़ुशी मिलंदी तव्हां सां गॾु थी बीहंदी पर हाणे जॾहिं ॾिसंदी त तव्हांजूं ज़ोरावरियूं आहिनि पोइ असां केतिरो वक़्तु हथु वधी बीहंदासीं साईं आप लोगों ने आप जो दोस्त हैं पसमानदा कम्युनिटी का दर्द रखने वाले आपने बहुत सारे तजुर्बात किए और आपकी आंखों के सामने भी हुए खुशीराम ट्रस्ट भी एक्टिव था किसी दौर में अब भी शायद कुछ लोग उसके एक्टिव हैं हमारे वो एक मिस्री लधानी और फिर डॉक्टर वो कौन से हैं हाँ राना सी राठौड़ साहब उनकी शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन वगैरह थी तो बहुत सारे एसोसिएशंस बना के आपने तजुर्बात किए डॉक्टर सनो कंगरानी ने थर मुर्ख फाउंडेशन बनाई और हाँ फिर ये दल सुजाग तहरीक लोगों ने इकट्ठे मिलके कुछ करने की कोशिश की हाँ जी फिर दरावड़ इत्तेहाद एक बना था अभी पाकिस्तान दरावड़ इत्तेहाद हाँ फ़कीर शिवा कच्छी एक बंदा है उसने किया तो ये जो आप तजुर्बात कर रहे हो ये आप क्या पाकिस्तान हिंदू काउंसिल है बहुत सारी हिंदू पंचायतें हैं आप उनसे मुतमईन वाकई में नहीं हो ये क्या सिलसिला है इसमें ये क्यों हो रहा है देखिए ना वो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल जो है ना वो सियासी पुष्टपनाही से ऊपर आई हुई है पहली मीटिंग पर उसको गवर्नर ने 50 लाख दिए और वो शेख पारवानी साहब ने उसने 25 लाख दिए उनके जितने भी मेंबरान हैं सारे करोड़पति हैं चुपटी बजे सारे ही वो बेचारों में एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं कितनी भी महंगी होटल अगर उनको हायर करनी है वो कर लेते हैं तो ये सारी बातें उनके पास रिसोर्सेज हैं वो कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बताऊं जब ये हिंदू काउंसिल बनी थी 2-3 सालों तक इनकी गाड़ी वहीं कराची में प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी आगे नहीं चली थी इनको चलना हमने सिखाया था अब माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं लेकिन अपनी बरादरी के लिए पूरी मील में गुहार दीजिए दिखावा तो करना है ना मेरा लाल लेकिन अभी इतनी मेहरबानी करें कि भाई हमने 2 सीटें हम रखते हैं
तुम्हारी 4 बनती हैं लेकिन 4 नहीं, तुम्हें 1 सीट देंगे, अगर वो जुर्रत करते हैं तो हम तो उसको नमस्कार करेंगे। उतनी भी वो नहीं करते। नहीं करेंगे जी। ये क्या कहते हैं, बगल में छुरी और कोहिस्तान से बहुत सारे हिंदू असेंबलीज में आते हैं, क्या उधर हिंदुओं की तादाद बहुत ज्यादा है या नहीं नहीं उधर से आने का सबब? नहीं है। वो क्या है कि वहाँ कोहिस्तान का जो एमएनए है उसका पूरा खर्चा उठाते हैं, और उनके जितने भी एमएनएस हैं, पीएमपीएस हैं, पूरी इलेक्शन का वो खर्चा उठाते हैं। फिर वो उनको कहते हैं कि भाई इनको सीटें दो। कि मिसाल के तौर पे अगर कोई लड़की वाकई में हिंदू लड़की या मेघवाड़ लड़की अपनी मर्जी से 18 साल की या 18 साल से ऊपर अपनी मर्जी से घर से जाके शादी करती है मुसलमान के साथ, और उससे पहले मुसलमान होती है, क्योंकि मुसलमान करना पड़ता है, उसके बगैर निकाह नहीं होता, तो वो आपको अग्रीएबल है, पसंद है बात, उस पर आप एग्री करेंगे, उसको अलाउ करेंगे अगर अपनी उसकी मर्जी शामिल है, या मर्जी उसकी होती ही नहीं है जायज़? यहाँ रोड़ी में एक मर्तबा लड़की थी, वो पब्लिक स्कूल में टीचर थी, उसका अफेयर बन गया एक टीचर के साथ। उनको रात को सुबह 4 बजे जाना था, गाड़ी रुकनी थी। वो गुरु ग्रंथ साहब का वचन साहब ले रही थी और रो रही थी। दोनों बातें थी, एक तो वो उसके साथ जाना भी चाहती थी, दूसरा ये कि उधर जाना भी नहीं चाहती थी। इतने नीचे हारन बजे वो लड़की चली गई। अभी इसको तो हम कहते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल थी, वो प्यूबर्ट थी, वो समझदार थी, और उसका फैसले को ये तो हज़म हो सकता है। बाकी जितनी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें हज़म नहीं होती। आजकल आपको पता है ह्यूमन राइट्स की बात होती है, फिर इंडिविजुअल फ्रीडम्स, इनफरादी आज़ादी, यानी कि आपका बेटा आपके अख्तियार में नहीं, आपकी बेटी जब जवान हो जाए आपके अख्तियार नहीं, वो फिर उनका अख्तियार ज़्यादा चलेगा, एडल्ट्स बन गए, तो एडल्ट की तो मर्जी है भाई, जैसे भी करे। इसको कहते हैं सिंधी में आज़ादी। जब वो विद इन लाइन्स चलती है तो ठीक है, लाइन्स को उबूर कर लेती हैं तो वो हो जाती हैं छुड़वागी। अब ये ऐसा हो रहा है क्योंकि उनको तालीम नहीं है, काउंसलिंग नहीं है, और उनको उनकी जो डिमांड्स होती हैं उन डिमांड्स को समझा नहीं गया है, और वो पूरी नहीं होती। मैंने आपको कहा ना, जब उसका प्यासी होती है उसको वहीं पर पानी मिल जाए ना, वो बाहर नहीं भटकेगी। ये एक ऐसा ही लफ्ज़ था जिसको आप समझ सकते थे। साईं बहुत मेहरबानी आपकी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। मेरे ख्याल में ये काफ़ी है, पहले भी आपसे इंटरव्यू मैंने लिया है, आपकी किताब भी मैंने पढ़ी है, और भी एक किताब आ रही है। इतना मवाद है कि अगर मैं इसी आपके काम को लगूं लिखने में तो एक और किताब आ जाएगी इस पर। ये मैं आपको कहूँ कि पूरी ज़िंदगी मैं अपनी जेब से ये कर रहा हूँ, मेरे बच्चों से भी नहीं। ये मेरी पूजा है, ये मेरा प्रेम है, ये मेरी प्रस्तश है, ये मैं कर रहा हूँ, पैदल ही चल रहा हूँ। एक रात अगर मैं बहावलपुर होता हूँ, दूसरे दिन मुझे पहुँचना है मीरपुर खास या सांगड़, तो मैं रात को गाड़ी में नीचे सोकर भी वहाँ से चलता हूँ, वहाँ पहुँच जाता हूँ। फ्रेश क्या होता है, फ्रेश बस वहाँ पहुँच जाते हैं। और हमारा काम ये है कि लोगों को अवेयर करना।